नमस्कार बच्चों। आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने पिछला लेक्चर जरूर सुना होगा जो मैंने आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया। फिर से मैं ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा सा एक मिनट रिकॉल करा दूं। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, कभी कभी जो तत्व होता है, तत्व के जो परमाणु होते हैं वो यौगिक बनाने के लिए एक सामान्य संयोजकता जो हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, कि 8 पूरा करने के लिए या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेता है या तो कुछ इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो वो एक समान संयोजकता हो गया। तो उसको न फॉलो करके वो यौगिक निर्माण के लिए कुछ और ज़्यादा या कुछ और कम इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी संयोजकता क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है, जिससे उन पर आवेश क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वही जो आवेश चेंज होता है और जो संयोजकता बदल रहा है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज का टॉपिक है, आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये फुल स्क्रीन में है, ये आपको पूरा दिखेगा, ठीक है, और ये सामने लिख रखा है कि हमको आपको ये समझाना है, ठीक है, ताकि लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं तो लिखने में बहुत समय लग जाता है और वीडियो बड़ा हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए हम इसको पहले से मटेरियल को तैयार कर दिए हैं कि आज क्लास इसी पर चलेगा। तो आज का टॉपिक, ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, हम लोग उस पर आते हैं। हमको आज पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग एक साथ मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर इसको हम एक साथ पढ़ें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, यानी इंग्लिश में भी होता ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को एक साथ पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीडेशन, अवकरण के लिए रिडक्शन, अभिक्रिया के लिए रिएक्शन, ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, हमको आज ये पढ़ना है। ठीक, इसे हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा, और ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी पहचान पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, पहचानने का तरीका जानेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसका परिभाषा कर लेंगे कि 10th क्लास के स्तर पर हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे जिनमें हमको नंबर आ जाए, ठीक है, नॉलेज के साथ नंबर, ठीक है। अच्छा, उसका हम लोग पढ़ेंगे अवकरण अभिक्रिया, अवकरण को ही बोलते हैं अपचयन, अवकरण अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अपचयन। इसमें भी हम सेम काम करेंगे, पहले हम लोग पहचान सीखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि अवकरण हो रहा है, और फिर हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, दो चीज पढ़ लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकारक यानी उपचायक कौन है, फिर हम लोग पढ़ेंगे अवकारक यानी अपचायक, फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को एक साथ, इस दोनों अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक साथ होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको कुछ मोर एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोग समझेंगे, ठीक है। आई मोर एग्जाम्पल में हम लोग पहचान करेंगे किस किस का, जो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर उसमें हम लोग पहचान करेंगे क्या, कि किसका ऑक्सीकरण हुआ ये जानेंगे, और किस में ऑक्सीकृत हुआ, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो जानेंगे, तो उसका ऑक्सीकरण होने के बाद वो किस में चेंज हो रहा है यानी किस में ऑक्सीकृत हो रहा है, जिसमें ऑक्सीकरण किसी यौगिक का जो ऑक्सीकरण होता है, किसी तत्व का ऑक्सीकरण होता है, उसके फलस्वरूप जो नया बनता है तो बोलते हैं कि वो उसमें, यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकृत हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकृत। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो CO2 बना, तो कार्बन ऑक्सीकृत हो गया और क्या बनाता है, CO2। ऑक्सीकृत का मतलब ये हुआ किस पदार्थ का अवकरण हुआ और वो किस में अपकृत हुआ, मतलब जिस पदार्थ का अवकरण हो रहा है वो अवकरण की क्रिया के बाद नया किस पदार्थ का निर्माण किया, ये जानेंगे। फिर हम लोग फिर जानेंगे कि ऑक्सीकारक कौन और अवकारक कौन है, जो हम लोग ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना,
ठीक है, जब हम लोग ये एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग ये मोर एग्जाम्पल पर चलेंगे तो हम लोग इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ध्यान में आप लोग रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे, अब आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया की पहचान। हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। पहला, जब किसी तत्व तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता दिखे, जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। जैसे कैल्शियम एक तत्व है, ठीक है, कैल्शियम क्या है, तत्व है। यहाँ कैल्शियम में ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोग। कैल्शियम में ऑक्सीजन का संयोग, ठीक, क्या हुआ, संयोग, तब बन गया CaO, संयोग। परिणाम क्या मिला आपको, CaO। तो हम बोलेंगे क्या है कि कैल्शियम जो है वो ऑक्सीकृत हो गया CaO में, यानी कैल्शियम ऑक्सीकृत, कैल्शियम CaO में ऑक्सीकृत हो गया। ये लाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है देख पढ़ने में भी, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि कैल्शियम CaO में ऑक्सीकृत हुआ। कैल्शियम किसमें ऑक्सीकृत हो गया, CaO में, ठीक है, यानी कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ। आपसे पूछे किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ, कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। यहाँ कैल्शियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग। देखिए अभी कैल्शियम में ऑक्सीजन नहीं है, देखिए यहाँ कैल्शियम में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अब देखिए कैल्शियम में ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जाके कैल्शियम में जुड़ गया, ठीक है। यानी आप समझ गए, किसी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता दिखे या ऑक्सीजन का संख्या उसमें बढ़ता हुआ दिखे, अनुपात बढ़ता हुआ दिखे, क्या, ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का संयोग के अलावा आप क्या बोल सकते हैं, अनुपात, अनुपात अगर बढ़ता हुआ दिखे तो आप समझिए कि वहां ऑक्सीकरण हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल, यहाँ CO क्या है, यौगिक के रूप में है, CO चेंज हो गया किस में, CO2 में, CO चेंज हो गया किस में, CO2 में। तो हम क्या देख रहे हैं कि CO में एक ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हुआ, क्या हुआ, एक ऑक्सीजन परमाणु में क्या हुआ है, संयोग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में ऑक्सीकृत हुआ, जो CO2 में ऑक्सीकृत हुआ, किस में ऑक्सीकृत हुआ, CO2 में ऑक्सीकृत हुआ, ठीक है। फिर से ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान क्या है, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का संयोग या फिर अनुपात में वृद्धि, ठीक है, ध्यान रहेगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का संयोग, पहले ऑक्सीजन नहीं है फिर ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ देखिए वृद्धि, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 है, लेकिन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 हो गया, तो एक ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया, बढ़ गया, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक हो गया।
यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अगर आपसे परिभाषा अब हम पूछ दें तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पहचान क्या है। यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग, यानी किसी यौगिक से हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, या फिर उसके अनुपात में कमी हो जाएगा। यानी अभी 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है तो अभिक्रिया के बाद 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, अनुपात में कमी हो जाएगा। या तो हाइड्रोजन हट ही जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन या तो एकदम बिल्कुल हटेगा, वियोग मतलब हटेगा, या तो फिर अनुपात में कमी। तो यहाँ गौर कीजिए, H2S दिख रहा है, H2S आपको दिख रहा है। आप देखिए अभिक्रिया होने के बाद सिर्फ हमको S मिला, H गायब हो गया। H2S अभिक्रिया होने के बाद से क्या मिला, S मिला। H2S से H जो है वो गायब हो गया। H2S से जो H है वो क्या हो गया, गायब। तो हमको क्या मिला, S। अब क्या पढ़े हम लोग के हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाता, ऑक्सीकरण, मतलब ये ऑक्सीकरण, ठीक है। बाकी लाइन तो आप डिटेल में लिख ही सकते हैं कि H2S S में ऑक्सीकृत हुआ, H2S S में यानी सल्फर में ऑक्सीकृत हुआ, लिख दिया ऐसे। अब आपसे अगर हम परिभाषा पूछ दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग या अनुपात में कमी हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग या अनुपात में कमी हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पहचान क्या है कि तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक, तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक कौन, विद्युत ऋणात्मक का मतलब जिसमें माइनस का चार्ज हो, ठीक है। आप विद्युत ऋणात्मक का मतलब ये नहीं कि हमेशा माइनस का ही चार्ज हो। विद्युत ऋणात्मक का ये भी मतलब होता है कि जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, और दोनों अमीर हैं, ठीक, लेकिन उन दोनों को अगर आपस में तुलना करेंगे तो कोई एक ज्यादा अमीर होगा, कोई एक कम अमीर होगा। तो उन दोनों की तुलना में जो ज्यादा अमीर है जो कम अमीर है, उन दोनों की तुलना में कम अमीर वालों को ज्यादा ऋणात्मक बोला जाएगा और ज्यादा अमीर वालों को ज्यादा धनात्मक बोला जाएगा। उन दोनों का आपसी तुलना करेंगे तो ऐसे दोनों अमीर है। तो विद्युत ऋणात्मक का मतलब 2 मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो विद्युत ऋणात्मक तत्व स्वतः खुद और बाकी 2 कंपेयर के बाद भी। तो तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक का मतलब जैसे SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, ये मूलक हुआ, ठीक है। तत्व या मूलक, तत्व का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सब, ठीक है। तत्व या मूलक का संयोग या फिर अनुपात में वृद्धि, ठीक। किसी तत्व कौन सा होगा यहाँ, धातु, क्योंकि धातु में जाके ना विद्युत ऋणात्मक जुड़ेगा, ठीक है। तो तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक मतलब ये मूलक का संयोग या फिर वृद्धि तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, अब ये देखिए FeCl2 को देखिए, ठीक है, FeCl2 और यहाँ देखिए FeCl3। अगर हम FeCl2 का अनुपात लिखें, क्या लिखें, अनुपात, तब क्या दिखेगा, 1 लोहा आयरन और 2 कौन है, क्लोरीन। लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो 1 लोहा अब हो गया 3 क्लोरीन। अब बताइए क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्लोरीन क्या है आपका, विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। और Fe क्या है आपका, विद्युत धनात्मक। अब परिभाषा क्या है आपका कि विद्युत ऋणात्मक
तत्व या मूलक का संयोग या फिर अनुपात में वृद्धि, ये है। अब देख रहे हैं कि पहले एक लोहा के साथ 2 क्लोरीन था, अब एक लोहा के साथ 3 क्लोरीन हो गया, मतलब बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब ऑक्सीकरण हुआ। तो FeCl2 ऑक्सीकृत हो गया किस में, FeCl3 में। तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो FeCl2 का ऑक्सीकरण हुआ। तो इस बात को यहाँ भी लिख सकते हैं कि FeCl2 FeCl3 में ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत हुआ। या आप ये बोल सकते हैं कि FeCl2 का ऑक्सीकरण हुआ। FeCl2 का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। बात आ गया आप लोग को समझ में। चलिए अगला एग्जाम्पल। तो आपने क्या क्या समझा, फिर से रिकॉल करा दे। पहले ऑक्सीजन का संयोग, फिर आपने पढ़ा हाइड्रोजन का वियोग या अनुपात में कमी, फिर आपने पढ़ा विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक का संयोग या अनुपात में वृद्धि। 3 पढ़ चुके हैं पहचान। चौथा पहचान कि यौगिक से विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग या अनुपात में वृद्धि। अच्छा ये गलती लिखा गया, अनुपात में कमी होगा, जो वृद्धि पहले हो चुका है, ये कमी होगा। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ कमी होगा। कमी ठीक है। किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक मतलब पॉजिटिव आयन तत्व का वियोग होना चाहिए, यानी यौगिक से वो हटते हुए दिखे, यानी कम हो जाए, या फिर अनुपात में कमी हो जाए। जैसे आप यहाँ गौर कीजिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। Hg2Cl2, Hg धातु आपको पता है ही, ठीक है। अभी ये 2:2 में, यानी 2:2, अगर 2 को ऐसे कैंसिल किया जाए तो ये 1:1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 1 के साथ 2 ही है। सब यहाँ देखिए HgCl2, ये देखिए 1:2 है। क्या है, 1:2। अच्छा आप इसको कैंसिल मत कीजिए, कैंसिल करेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तब इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए 2:2 है, यानी Hg2 है। अब Hg कितना हो गया, 1 हो गया। क्लोरीन में कोई बदलाव नहीं, अभी भी क्लोरीन 2 है। अभिक्रिया के बाद भी क्लोरीन कितना है, 2 ही है। बस Hg2 था। देखिए अब Hg आपके पास कितना है, 1 है। Hg कितना है, 1 है। यानी विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग या तो वो हटे, चाहे अनुपात में कमी। तो चूंकि HgCl से तो हटा तो नहीं, अब भी Hg और Cl साथ में ही है। अभिक्रिया के पहले भी HgCl साथ में ही है, अभिक्रिया के बाद भी HgCl साथ में है, तो वियोग तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अनुपात में तो कमी हो गया। किसमें कमी हो गया, अनुपात में। यहाँ 2 Hg है, 2 क्लोरीन है, लेकिन अब यहाँ 1 Hg है और 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो अनुपात में क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक। इसका मतलब यहाँ हुआ ऑक्सीकरण। किसका, Hg2Cl2 का हुआ ऑक्सीकरण। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि Hg2Cl2 HgCl में ऑक्सीकृत हुआ, फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि Hg2Cl2 का ऑक्सीकरण हुआ, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक से विद्युत ऋणात्मक तत्व या तत्व का वियोग या फिर अनुपात में कमी होती है। एक परिभाषा ऐसे ही बना सकते हैं। अगला पहचान क्या है, किसी
तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अगर तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आपको बढ़ते हुए दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, उस तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा, आपको ऑक्सीकरण संख्या आपको याद है तभी आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको हम पढ़ाए थे कि जब तत्व मुक्त अवस्था में रहता है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0। क्लोरीन भी किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन का भी ऑक्सीकरण संख्या 0। लेकिन यह एल्युमिनियम और क्लोरीन आपस में जुड़ा हुआ है, तो सिंपल दिख रहा है कि एल्युमिनियम का +3 और क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1। ठीक है, पता है ना, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, क्लोरीन का संयोजकता -1 होता है, क्रॉस क्रॉस कर देता हूं ना, AlCl3 बनता है। ठीक है, तब परिभाषा फिर से पढ़ते, तत्व की संयोजकता यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो देखिए एल्युमिनियम पहले 0 था, एल्युमिनियम जो है वो पहले 0 था लेकिन अब हो चुका है +3। एल्युमिनियम का पहले 0 है लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, +3। तो बढ़ा कि घटा, प्लस होना तो बढ़ना होता है, इसका मतलब ये बढ़ा। आज जब तत्व की ऑक्सीकरण संख्या यानी संयोजकता बढ़ेगी तो उसका कहेंगे ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहाँ, इसका मतलब यहाँ एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हुआ। तब क्या लिखेंगे, AlCl3 में ऑक्सीक्रेट हुआ। फिर आप यही बोल सकते हैं कि Al का ऑक्सीकरण हुआ। क्या बोल सकते हैं, Al का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, चलिए तो आपने 5 प्रकार समझा। सबसे पहले हाइड्रोजन का संयोग, सॉरी ऑक्सीजन का संयोग या अनुपात में वृद्धि, फिर आपने पढ़ा हाइड्रोजन का वियोग या अनुपात में कमी, फिर आपने पढ़ा विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक का संयोग या अनुपात में वृद्धि, फिर आपने पढ़ा यौगिक से विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग या अनुपात में कमी, फिर आपने पढ़ा तत्व की संयोजकता में, तत्व की संयोजकता यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ठीक है, इस ऑक्सीकरण की क्या है, पहचान है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ऑक्सीकरण की पहचान आपने सीख गए। अब पहचान जानने का हम लोग पढ़ लेते हैं कि 10th में परिभाषा कैसे लिखें ताकि हमको 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, नॉलेज है, अगर नंबर नहीं है तो सब मजाक उड़ाता है, इसलिए नंबर भी आना बहुत जरूरी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा परीक्षा में कैसे देंगे, तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। 10th क्लास में यही परिभाषा चलेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक, आप एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल ऑक्सीजन के संयोग का है, ये जो मैंने C+O2 लिखा है ये ऑक्सीजन के संयोग का है, ऑक्सीजन का संयोग। ये एग्जाम्पल किसका है, ऑक्सीजन से संयोग का। देखिए कार्बन में जाके ऑक्सीजन जुड़ गया तभी तो बना ना CO2, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, संयोग, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का संयोग हुआ, संयोग। ठीक है, चलिए ये आपका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का वियोग का। ये एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोजन का वियोग। जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं कि आप समझ जाइए, ये इसका हिंदी इधर है। ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग या फिर निष्कासन। अब देखिए H2S से S में चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन का अपना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण।
और यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन का वियोग यानी निष्कासन हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, निष्कासन। H2S से क्या बन रहा है, S, तो हाइड्रोजन हट गया ना H2S से, H2S से क्या बना, S, यानी हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण की पहचान। तो ऑक्सीकरण परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया फिर से वैसे अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ये रहा आपका दोनों एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का संयोग का ये रहा और हाइड्रोजन के निष्कासन का ये रहा। ठीक है, हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा समझ गए, 5 पहचान भी आप देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अवकरण। अवकरण अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन। अवकरण अभिक्रिया मतलब रिडक्शन रिएक्शन अंग्रेजी में, और इसको अपचयन अभिक्रिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसकी क्या क्या पहचान है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा। हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन किसी यौगिक से हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा लेकिन उसका उल्टा क्या होता है, जुड़ेगा। जैसे ऑक्सीकरण में हटेगा तब करण में जुड़ेगा। तो क्या परिभाषा बना कि तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है किस किस में, तत्व में या फिर यौगिक में, सॉरी तट यौगिक में या फिर तत्व में, तो इसका मतलब होगा अवकरण। जैसे यहाँ देखिए ये क्लोरीन है, अभी इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अब देखिए अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो इसका मतलब क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया यानी हुआ अवकरण। क्लोरीन का क्या हुआ, अवकरण। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ, संयोग, हाइड्रोजन का संयोग। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें कुछ लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए कि Cl2 HCl में अपकृत, ऑक्सीकृत, अब क्या बोलेंगे हम लोग, अपकृत हुआ। Cl2 HCl में क्या हुआ, अपकृत हुआ। और हम क्या बोल सकते हैं इसी बात को कि Cl2 का अपकरण हुआ। किसका अपकरण हुआ, Cl2 का अपकरण हुआ। तो याद रहेगा, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटेगा और अपकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चढ़ते हैं। अच्छा हम जगह छोड़े ही नहीं है, कोई नहीं, अगले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है CH2, इसको बोलते हैं इथीन। जब हम लोग कार्बन और कार्बन की यौगिक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसमें, अभी हम डीपली नहीं जाते हैं ना, क्लास लंबा हो जाएगा फिर। CH2 डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलना है आपको, डबल बॉन्ड, इसको बोलना है आपको ड्यू बंधन, ड्यू बंधन। ठीक है, डबल बॉन्ड है, इथीन बोलते हैं। ठीक है, एल्केन में इन जोड़ा जाता है, इथीन। ठीक, इसमें हाइड्रोजन देखिए क्या हो रहा है, पेन का कलर बदल, हाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हुआ, निकेल की उपस्थिति में 473 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है। तो क्या हुआ कि देखिए H2 है तो एक और का हाइड्रोजन बढ़ गया तब हो गया H3। यहाँ देखिए H2 है एक और बढ़ गया हो गया H3, मतलब हाइड्रोजन का संयोग हो गया। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऐसे टूट गया ना बीच से, तभी जाके तो ये हाइड्रोजन जाके दोनों के पास, एक इसके पास और एक इसके पास चला गया, एक यहाँ और एक यहाँ आ गया, तभी तो 2 से हो गया 3 हाइड्रोजन, और ये भी 2 से हो गया 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया इथेन। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ, यानी इथीन का ऑक्सीकरण हो गया। इथीन का इथेन में क्या हो गया, अपकरण हो गया, अपकरण, अपकृत हो गया। इथीन जो है वो इथेन में क्या हो गया, अपकृत हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का संयोजन में आ गया। चलिए अगला क्या है, नेक्स्ट है आपका
हाँ, यौगिक से यौगिक से यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग या अनुपात में कमी। अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन हट रहा है या उसकी संख्या में कमी आ रहा है तो समझिए होगा अपकरण। और ऑक्सीकरण में हम लोग इसका उल्टा पढ़े थे कि ऑक्सीजन जुड़ेगा या अनुपात में बढ़ जाएगा तो होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपकरण। ठीक है, ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन के अनुपात में कमी आएगा। ठीक, तो परीक्षा में ऑक्सीकरण अपकरण का अगर अंतर पूछे तो आप ऐसे ही लिख देंगे। देखते हैं इसमें, खोजिए। यहाँ देखिए, यहाँ ZnO के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर ZnO के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ZnO से ऑक्सीजन हट गया तभी तो जिंक वाला ना। ठीक है, जिंक बना, यानी यहाँ हुआ अपकरण। क्या हुआ? अपकरण, ऑक्सीजन का वियोग हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग हो गया। तब क्या क्या बोलेंगे कि ZnO जिंक ऑक्साइड का अपकरण होता है, जिंक ऑक्साइड का अपकरण हुआ जो यानी ZnO जो जिंक में अपकृत हो गया। किसमें अपकृत हो गया? जिंक में अपकृत 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 हो गया। किसमें अपकृत हो गया? जिंक में। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ZnO में O है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात Zn में अब ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले जो जिंक के साथ ऑक्सीजन था वो अभिक्रिया के बाद हट गया है। ऑक्सीजन का वियोग मतलब हटना ही क्या था? अपकरण। इसलिए ZnO का क्या हुआ? अपकरण हुआ। ठीक है, चलिए कितना कितना पॉइंट हो गया? 2। एक हमने पढ़ा हाइड्रोजन का योग और फिर हमने पढ़ा ऑक्सीजन का वियोग। तो अपकरण का परिभाषा अगर आपसे अभी कोई पूछ दे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही बोलेंगे अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, ठीक है, ऑक्सीजन का, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग होता है तो अपकरण अभिक्रिया, या फिर किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अपकरण अभिक्रिया। ठीक, चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक अवयव, अवयव मतलब तत्व, ठीक, और कुछ तो होता ही नहीं है विद्युत धनात्मक मूलक तो होता है नहीं, विद्युत ऋणात्मक मूलक होता है। यानी परमाणुओं का समूह मिलकर एक ऋणायन बनाता है, लेकिन परमाणुओं का समूह मिलकर धनायन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो विद्युत धनात्मक अवयव का मतलब सिर्फ तत्व भी है, वो भी धातु। ठीक, के अनुपात में वृद्धि, के अनुपात में वृद्धि, और ऑक्सीकरण में क्या था? कमी। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण में कमी था और यहाँ क्या हो रहा है? वृद्धि। देखिए यहाँ Hg और Cl2 का अनुपात आपको 1:2 दिख रहा है। Hg प्लस में है, Cl2, Hg धातु होता है, पॉजिटिव हुआ, Cl2 नेगेटिव, Hg 1 क्लोरीन 2। अभिक्रिया के पश्चात देखिए Hg2 और Cl2 है ही, यानी ये 1 से हो गया 2। Hg जो है वो 1 से क्या हो गया? 2। तो आप क्या समझ रहे होंगे कि विद्युत धनात्मक, Hg विद्युत धनात्मक है तो विद्युत धनात्मक का अनुपात बढ़ा कि घटा? 1 से हो गया 2। Hg, ये जो Hg है, ये Hg जो यहाँ भी 1 है, अब वो Hg हो गया है 2। तो अनुपात बढ़ा कि घटा? 1 बढ़ गया। 1 से 2 मतलब 1 बढ़ गया, यानी विद्युत धनात्मक तत्व क्या हो गया? अनुपात में बढ़ गया। इसका मतलब हुआ अपकरण। अपकरण बात आ रहा होगा मेरे ख्याल से समझ में। तो आप यहाँ क्या क्या बोल सकते हैं कि HgCl2 का अपकरण हुआ, आप ये बोल सकते हैं। और क्या, या आप बोल देंगे क्या कि जो किसमें अपकृत हो गया? Hg2Cl2 में अपकृत हो गया। ठीक है, एक है मर्क्यूरस क्लोराइड, एक है मर्क्यूरिक क्लोराइड। जिसमें Hg है वो है आपका मर्क्यूरिक, और जिसमें Hg2 है वो आपका है मर्क्यूरस। तो आप इसको याद कर लेंगे।
ठीक है, एक काम कीजिएगा, हमने किसी का नाम नहीं लिखा है, जब फेयर कॉपी करेंगे तो सभी तत्व यौगिक का नाम अपने फेयर कॉपी में जरूर लिखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पहचान 4 नंबर कि अवकरण की पहचान कैसे। किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक, मूलक पता है, तत्व भी आपको पता है, बताए पीछे, अनुपात में कमी। और ऑक्सीकरण में क्या था, विद्युत ऋणात्मक में वृद्धि, लेकिन अवकरण में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक में कमी। बात आ गया आपको समझ में। ठीक है, तो अब गौर से देखिए क्या हो गया, आप एकदम ध्यान से गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए H2SO4, अभी हाइड्रोजन के साथ SO4 जो एक विद्युत ऋणात्मक मूलक है। SO4 क्या है आपका, विद्युत ऋणात्मक मूलक। SO4 आपका है विद्युत ऋणात्मक मूलक जो भी हाइड्रोजन के साथ है। देखिए अभिक्रिया के बाद देखिए यहाँ SO4 नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन में SO4 नहीं है, यानी विद्युत ऋणात्मक मूलक का कमी हो गया, यानी वियोग हो गया, हट गया, जो समझ लीजिए। ठीक, इसका मतलब H2SO4 का हुआ अवकरण, H2SO4 का हो गया आपका अवकरण। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्यों अवकरण हुआ, क्योंकि SO4 हट गया। तब क्या क्या बोलेंगे, H2SO4 का अवकरण हुआ। ठीक है, और H2SO4 किस में अभिकृत हो गया, H2 में। अभिकृत का मतलब अवकरण क्रिया हो रहा है और वो बदल रहा है, तो H2SO4 H2 में अभिकृत हो गया। ठीक है, अब किसी के साथ गैस, सॉलिड, लिक्विड या एक्वा सोल्यूशन नहीं लिखे क्योंकि वो लिखते तो और अच्छा से दिखता नहीं फिर, इसलिए हम नहीं लिखे, आप अपने कॉपी में सजा के लिख लेंगे। चलिए अगला पहचान क्या है, किसी तत्व की संयोजकता यानी ऑक्सीकरण संख्या में का घटना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था, ऑक्सीकरण संख्या मतलब संयोजकता में वृद्धि, और अवकरण में क्या होता है, कमी। ऑक्सीकरण संख्या या मीन्स संयोजकता में कमी। ध्यान से देखिए, Na का 0 होगा, पढ़ाए थे ना कि अगर कोई तत्व अकेले लिखा हुआ है, किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसका संयोजकता मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाइड्रोजन का +1 होगा, क्लोरीन का -1 होगा, ये आपको पता है। NaCl सोडियम का +1 होगा, क्लोरीन का -1 होगा, और हाइड्रोजन का हो गया 0। हाइड्रोजन का क्या हो गया, 0। तो बताइए किस में कमी आया, सोडियम पहले 0 था, अब सोडियम हो गया है +1। देखिए सोडियम पहले 0 है, देखिए अब सोडियम हुआ +1, कमी आया कि वृद्धि, ये वृद्धि हुआ। जबकि अब अवकरण पहचानने के लिए कमी खोजना है, घटना है, का घटना, घटना मतलब यहाँ कमी है, संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ठीक है, ये समझ लीजिए, कम हो जाना, ठीक है, कम हो जाना। ठीक है, हाँ देखिए क्या रहा, अब देखिए H+ है और यहाँ H0 हो गया। आपको हम अलग रंग से दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ H+ में है, देखिए H+ में है, यहाँ देखिए H आपका हो गया 0, तो ये बढ़ा कि घटा, ये घट गया। +1 से 0 होना घटना कहलाता है। घटना मतलब कम होना, वो घटना इवेंट नहीं है। ठीक है, डिक्रीज कर गया, +1 से क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या हुआ है, डिक्रीज कर गया, इसका मतलब हुआ अवकरण। क्या हुआ, अवकरण। ठीक है, तब इस बात को आप कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे क्या कि HCl का अवकरण हुआ, अवकरण हुआ। क्यों अवकरण हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए था, जिसके कारण उसमें प्लस का चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसके कारण अब हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं, मतलब अब उस पर आवेश क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए उसका ऑक्सीकरण संख्या घट गया। इसका मेन रीजन ये है। ठीक है, तो HCl का अवकरण हुआ। ठीक है, जो किस में अभिक्रित हो गया, तो HCl H2 में अभिक्रित
हो गया। किसमें अपग्रेड हो गया? H2 में अपग्रेड हो गया। अब हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं, अपकरण अभिक्रिया की परिभाषा। उससे पहले एक बार दोहरा दें, अपकरण की पहचान क्या क्या? अपकरण की पहचान क्या था कि हाइड्रोजन का संयोग या फिर उसके अनुपात में वृद्धि, ठीक है, यही पहचान था ना। फिर सेकंड पहचान क्या था? ऑक्सीजन का वियोग या उसके अनुपात में कमी। देखिए, ऑक्सीजन का वियोग या अनुपात में कमी। फिर उसके बाद पहचान क्या था? उसके बाद आपका पहचान था, थर्ड नंबर था कि विद्युत धनात्मक अवयव यानी तत्व के अनुपात में वृद्धि, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या पहचान था? किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में कमी, ठीक है। फिफ्थ नंबर पहचान क्या था? क्या किसी तत्व की संयोजकता घट रहा है, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है, ठीक है, तो समझिए कि उसका होगा अवकरण। तब परिभाषा 10th लेवल पर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर लिखना है, ठीक है, और किसी के आधार पर नहीं लिखना है। तो ध्यान से परिभाषा समझिए कि अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन या वियोग होता है। ये तो अपकरण अभिक्रिया की पहचान है। इस फिगर को देखेंगे तो इसमें आपको हाइड्रोजन का संयोग दिख रहा होगा। देखिए, अभी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब यहाँ हुआ अपकरण। ये उदाहरण किसका है? तो उदाहरण है हाइड्रोजन का H का मतलब हाइड्रोजन, समझिएगा, हाइड्रोजन का संयोग का एग्जाम्पल, ठीक है। और आप इसको देखें, ठीक है, CuO यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन के साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आप अभिक्रिया के बाद देखना चाहते हैं तो आप देखिए अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। Cu यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब CuO से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ क्या हुआ? अवकरण। यहाँ भी क्या हुआ? अवकरण हुआ। लेकिन ये क्या है? ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन। O का मतलब ऑक्सीजन, यानी O2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन का वियोग हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ? वियोग। तो आपको अपने बोर्ड परीक्षा में बस यही दो एग्जाम्पल है, वो परिभाषा आपको लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा क्या क्या कि ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को एक साथ बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। फिर हमने पढ़ा इसमें ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा जिसे उपचायक भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा अपकरण अभिक्रिया की परिभाषा जिसे अपचयन भी बोलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अपकारक किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। और उसके अगले वीडियो में हम लोग मोर एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है। अब एक बार मैं दोहरा देता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि आपको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक तरफ और दूसरे तरफ अपकरण अभिक्रिया, और अंतर में बस आप ये ऐसे लिखते जाएंगे। हम यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। जैसे बोलेंगे हाई ऑक्सीकरण में इधर आपका है ऑक्सीकरण और इधर आपका है अवकरण। तो इधर बोलेंगे हाइड्रोजन का वियोग, तो अब इधर लिख देंगे हाइड्रोजन का संयोग, ठीक है। फिर इधर ऑक्सीकरण में लिखेंगे ऑक्सीजन का संयोग, तो इधर लिखेंगे अवकरण में ऑक्सीजन का वियोग, ठीक है। फिर इधर लिख देंगे संयोजकता में क्या, वृद्धि की कमी, संयोजकता संयोजकता में वृद्धि। और यह क्या होता है? संयोजकता में
कमी, तत्व की, तत्व लिख दीजिएगा, तत्व की संयोजकताएं वृद्धि और कमी। और अंतर जैसे लिखना चाहें तो इसी के हम नीचे बना रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अब विद्युत विद्युत धनात्मक, ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्व की कमी और यहाँ विद्युत धनात्मक में वृद्धि, फिर विद्युत ऋणात्मक में वृद्धि तत्व या मूलक में, और यहाँ विद्युत ऋणात्मक में कमी। तो इस तरीके से आप ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में अंतर को भी बता सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, आप एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि पूरे को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और पहचान, क्योंकि अगले वीडियो में अगर आपको इस वीडियो का पहचान नहीं याद होगा, 5 पॉइंट, 5 ऑक्सीकरण का, 5 अपकरण का, तो अगला वीडियो समझने आपको दिक्कत आएगा, इसलिए अच्छे से वीडियो को सुन लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, गुड बाय।